लेट्स सी द क्वेश्चन। अभी तक हमने जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का क्या पढ़ा था, थ्योरी। अब उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो आपको जो है थ्योरी विल बी मोर क्लियर टू यू। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ओके, आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 months एंड देन लेट आउट। मतलब किराए पे वो कितने महीने हैं, 8 महीने, ठीक है। 8 months के लिए जो है लेट आउट है एंड 4 months जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो 8 months जो लेट आउट है उसका किराया कितना है, फॉर ए एट द ₹10,000 per month and for B house at the rate ₹15,000 per month. Municipal tax paid by the owner ₹10,000. तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसके लिए तो हमको GAV कैलकुलेट करना ही नहीं है, ठीक है। अगर GAV कैलकुलेट नहीं करना है तो NAV भी नहीं कैलकुलेट करना है। अगर NAV नहीं है तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को अब हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ लेट आउट हाउस, लेट आउट जितने महीने आपका घर है उसी के लिए ही हमको GAV कैलकुलेट करना है। तो एक हाउस का किराया कितना है, A का 10,000 पर मंथ और B का 15,000 पर मंथ, ठीक है। चलिए हम इसके वर्किंग नोट पे आते हैं सबसे पहले, देन वी विल सॉल्व। चलिए वर्किंग नोट फॉर हाउस ए, ठीक है। वर्किंग नोट फॉर हाउस ए। हाउस ए में फेयर रेंट कितना बोल रहा है बेटा आपको, हाउस ए में फेयर रेंट है आपका 1,20,000 फेयर रेंट। आपको याद होगा कि कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसके 4 फैक्टर हैं टू कैलकुलेट GAV। फर्स्ट फैक्टर इज फेयर रेंट, सेकेंड वन विल बी म्यूनिसिपल वैल्यू, देन आफ्टर स्टैंडर्ड रेंट, देन आफ्टर एक्चुअल रेंट। लेट्स सी, फेयर रेंट आपका 1,20,000 दिया है एंड म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000, विच एवर इज हायर, सो 1,20,000। अब 1,20,000 का कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है 1 लाख, सो 1 लाख और 1,20,000 विच एवर इज लेस 1 लाख, तो आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट का कैलकुलेशन किससे होगा, एक्चुअल रेंट, बट इन द क्वेश्चन जो है आपको एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ है। तो आप एक्चुअल रेंट कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, एक्चुअल रेंट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ये 80,000 मैडम कहाँ से आया, 80,000 ऐसे आया कि आपका हाउस ए का किराया कितना है 10,000, लेट आउट कितने महीने हैं 8 months, तो आपका कितना हुआ 10,000 इंटू 8, 10,000 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। तो आपका 80,000 आ गया, ओके। 10,000 पर मंथ रेंट इंटू 8 months लेट आउट, तो आपका एक्चुअल रेंट जो आया वो 80,000 आया। अब देखो बेटा एक बात ध्यान में हमेशा रखना, ये रूल है कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड, अभी तक हम लेट आउट हाउस में क्या देखते थे कि इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट देन एक्चुअल रेंट विल बी GAV, यही आपको याद था। और दूसरा कंडीशन, इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट द एक्चुअल रेंट विल बी GAV फॉर द वैकेंट हाउस। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। सो हियर वी कैन सी द एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट, ठीक है, बट इट इज काइंड ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सो इसलिए इन दिस केस GAV एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विचएवर इज लेस, विचएवर इज सॉरी आई एम सो सॉरी विचएवर इज हायर, ठीक है। एक्चुअल रेंट में एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो भी ज़्यादा होगा वो आपका GAV होगा। तो इन दिस केस GAV विल बी 1 lakh फॉर हाउस ए, GAV विल बी फॉर हाउस ए। ये हाउस ए है आपका, ठीक है।
ये आपका हाउस ए का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, है ना। तो एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट एट एक्चुअल रेंट, whichever is higher will be GAV. So in house A, GAV will be 1 lakh. Fine. Similarly for house B, हाउस बी में भी आपका फेयर रेंट आपका टिल एक्सपेक्टेड रेंट तक तो सेम आएगा, बट इन दी हाउस बी actual rent will be changed. Why? Because what is the rent per month rent of house B? That is 15,000. 15,000 आपका पर मंथ रेंट है हाउस बी का, ठीक है। कितना है? oh so sorry, 15,000 is the per month rent of house B and house is let out for how many months? 8 months. तो आपका एक्चुअल रेंट कितना आ गया? एक्चुअल रेंट विल बी 1,20,000. अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन 1 लाख, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट. तो इन दैट केस एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा छोटा, लेकिन दोनों को ये इसमें देखना है कि दोनों में कौन सा बड़ा है. विच एवर इज हायर विल बी GAV. तो हाउस बी की कंडीशन में आपका GAV 1,20,000 होगा एंड हाउस ए की कंडीशन में आपका GAV कितना होगा? 1 लाख होगा. ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया. अब इसका जो है हम कैलकुलेट करते हैं, हम. देखिए, कंपुटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, हाउस ए एंड हाउस बी. GAV कितना था आपका? हाउस ए की कंडीशन में GAV इज 1 लाख, ठीक है. एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर. सो हाउस ए में GAV आपका कितना है? 1 लाख. म्यूनिसिपल टैक्स इज गिवन, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 10,000. 10,000 माइनस कर दिया, जो ओनर पे किया 10,000. सिमिलरली फॉर हाउस बी, हाउस बी में आपका GAV कितना है बेटा? एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर. सो यहाँ पे 1,20,000 है, तो GAV इज 1,20,000. दोनों को माइनस किया तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हाउस ए का ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया 90,000 आया. 1,20,000 में 10,000 माइनस किया 1,10,000 आया. 1,10,000 यहाँ पे मैंने गलत लिखा है बेटा, 1 0 ज़्यादा हो गया है ना. 1 0 यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये हो गया 1,10,000. 11 लाख हो गया था पहले, अब ये 1,10,000. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपको समझ में आया? देर आर मोर क्वेश्चन इन द बुक. सॉल्व द क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू ट्राई टू सॉल्व. और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन और यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन फोन कॉल. ठीक है, बट यू शुड ट्राई द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन determine the value, annual value of the house for the assessment year 2021. 2/3 portion of the house is self-occupied. 1/3 portion of the house is let out for rupees 5,000 per month. During the previous year, देखो बेटा इस लाइन को ध्यान से पढ़ना. During the previous year, the let out portion remained vacant for 3 months and the tenant did not pay rent for 1 month. Means आपका 2/3 पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसको छोड़ दो. 1/3 विच इज़ लेट आउट एट द रेट 5,000 पर मंथ, उसमें से जो है 3 महीने घर खाली रहा. ठीक, उसके बाद और एक कंडीशन बोलता है कि भाई आपके किराएदार ने 1 महीने का किराया भी नहीं दिया.
ठीक है। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग द क्लेम फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। फोर्थ कंडीशन, म्यूनिसिपल टैक्स पेड ₹36,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,20,000. So first of all in the question you have to give more concentration on let out part. सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका तो GAV नील आएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बट जो लेट आउट पार्ट है, 1/3 पोर्शन जो आपका लेट आउट है, उसमें से आपको देखना है कि भाई एक महीना जो है आपके टेनेंट ने किराया नहीं दिया और आपका 3 महीने घर खाली भी रहा, तो कितना महीना आपने किराया लिया? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स से जो है हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वैकेंट पीरियड भी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी है, लेट आउट हाउस भी है इन वन क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम लेट आउट हाउस का कैलकुलेशन करेंगे, GAV का कैलकुलेशन करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि कितने टाइम तक का, कितने महीने तक का कैलकुलेशन करना है? 9 मंथ्स तक का, बिकॉज 3 मंथ हाउस इज वैकेंट एंड 1 मंथ रेंट इज नॉट गिवन बाय टेनेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इज़ वेरी इजी, जस्ट इसको समझना है हमको। GAV of let out portion, yes, because we know there is no GAV in self occupied house. let out house property में ही GAV कैलकुलेट होता है, तो we will calculate the GAV for let out house portion. ठीक है, GAV और कितना let out है बेटा? 1/3 portion is let out. चलिए, GAV of let out portion of the house will be computed as under fair rent value nil, not in question, municipal value 1,20,000 given, बट म्यूनिसिपल वैल्यू का भी यहाँ पे कोई यूसेज नहीं है, बिकॉज हम जो है किससे कंपेयर करेंगे? फेयर रेंट वैल्यू से भी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रेंट इज ऑल्सो नील। एक्सपेक्टेड रेंट अब हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक, तभी तो हमारा GAV कैलकुलेट होगा ना बेटा। GAV जब इफ द हाउस इज लेट आउट 1/3 पोर्शन, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट देयर विल बी GAV ऑल्सो। तो देखिए, अब ये एक्सपेक्टेड रेंट, आपको क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। देखो, फेयर रेंट भी नहीं दिया आपको, एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं दिया है, एक्चुअल रेंट भी नहीं दिया है, लेकिन इन दी क्वेश्चन हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। हाउ? लेट्स सी। म्यूनिसिपल वैल्यू की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं चाहिए, बट हाँ एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आया? देखो बेटा, कैलकुलेशन कैसे हुआ एक्सपेक्टेड रेंट का, चलिए मैं बताती हूँ। आपका पर मंथ जो है एक्सपेक्टेड रेंट का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आपका हाउस जो है लेट आउट हाउस, जो 1/3 पोर्शन लेट आउट है, उसका पर मंथ का किराया कितना है मैडम? 5,000 इतना है पर मंथ। हाउस कितने महीने तक वैकेंट है? कितने महीने वैकेंट है आपका हाउस? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। हाउ मैनी मंथ्स द हाउस इज वैकेंट? मैडम 3 मंथ्स। तो आपको किराया कितने महीने तक का मिला? मैडम 9 मंथ्स आया। ठीक है, कितना आया आपका ये? 9 मंथ्स, है ना। तो 9 मंथ्स का जब आया, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकलेगा? ये तो हमारा 5,000 इंटू 9 मंथ्स जो है, हमने एक्चुअल रेंट निकाला। ठीक है, 5,000 इज दी पर मंथ रेंट। द हाउस is let out for 9 months because the 3 month was the house is vacant। तो हमको एक्चुअल रेंट मिला कितना? 9 मंथ तक का। तो ये आपका एक्चुअल रेंट आ गया 45,000।
राइट, 45,000 आ गया। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट कितना, हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, चलिए एक्सपेक्टेड रेंट हम कैलकुलेट करते हैं। आपका जो 5,000 है पर मंथ, आपका किराया कितना है 5,000, ठीक। तो एक साल का किराया कितना मिला आपको, 60,000 मिला बेटा। 60,000 आपको पर एनम किराया मिलना था, लेकिन उसमें से क्या हुआ, 3 महीने घर खाली रहा, तो 3 महीने का किराया कितना होता है एट द रेट 5,000, 15,000 हुआ। ये आपका एक लॉस माइनस हो गया, ठीक है। 15,000, बात आ रही समझ में। एक्सपेक्टेड रेंट मीन्स बीइंग अ ओनर ऑफ द हाउस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कि मुझे उस 1/3 पोर्शन से पर एनम 60,000 मिलेगा। 5,000 अगर मेरी पर मंथ की मैंने किराया दिया है तो मुझे पर एनम कितना मिलेगा 60,000, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है बेटा, तो 60,000 मेरा जो है पर एनम है, उसमें से 3 महीने मेरा घर खाली रहा, तो 3 महीने का किराया मेरा कितना हुआ 5,000 इंटू 3 15,000। उसमें और एक कंडीशन क्या दिया है, 1 मंथ रेंट इज नॉट पेड बाय द टेनेंट, मतलब 5,000 का और घटा। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया कितना बेटा, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया 40,000, ठीक। आ रही बेटा बात समझ में आपको। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये सिर्फ हम जो है लेट आउट पोर्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं। लेट आउट पोर्शन में आपका जो है 3 महीना घर खाली रहा, 3 महीने में से जो है वो तो अलग है, 1 महीने का किराया और नहीं दिया। आ रही बात समझ में, तो आपका टोटल कितना घाटा हुआ, या फिर आप इसको कर लो कि 15,000 प्लस 5 20,000, 60 माइनस 20,000 40,000, या फिर उसको और समझने के लिए आप कैसे कर सकते हो कि भाई मेरा जो मैंने जो उम्मीद की थी, एक्सपेक्टेड मतलब एक उम्मीद कि मैंने उम्मीद की थी कि मुझे 1 साल में 60,000 रुपये किराया मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गया, 3 महीने घर खाली रहा तो मेरा 15,000 गया, और उसमें से 1 महीने का किराया भी मेरे टेनेंट ने मेरे को नहीं दिया, तो 5,000 का और घाटा, तो मेरा एक्सपेक्टेड मैंने कितना लिया 40,000, ठीक है। इस तरीके से जो है आप एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल रेंट मैंने हमेशा बताया कि वैकेंसी पीरियड ऑफ द हाउस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल रेंट। इसका एक्सपेक्टेड रेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका स्टैंडर्ड रेंट से, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट से कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसी पीरियड का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एक्चुअल रेंट पे पड़ता है, क्योंकि आपको एक्चुअली रियल में आपको मिला कितना हाथ में, वही तो आपका एक्चुअल रेंट होगा ना। तो एक्चुअल रेंट जो है मेरा 5,000 पर मंथ है, 9 मंथ्स का जो है मुझे किराया मिला, तो 9 इंटू 5,000 दैट इज 45,000। नाउ कंपेयर एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर विल बी हायर इज GAV। फाइन, चलिए अब इसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा। एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, 2/3 जो पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसका GAV नील होगा एज यूजुअल। लेट आउट पोर्शन जो 1/3 है उसका आपका जो GAV आया 45,000 कैसे आया, एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर विल बी GAV, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट आपका हायर है तो एक्चुअल रेंट ही आपका GAV हो गया, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स पूरा आपको 36,000 नहीं देना है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड ₹36,000 पूरे हाउस पे आप नहीं देंगे, क्योंकि आपका हाउस तो डिवाइड हो गया है ना, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/3 रेंट का है, लेट आउट है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उस पर म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज नहीं होता है, तो आप कितने पोर्शन का म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे, 1/3 पोर्शन का आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे। दैट इज वाई हियर इट इज रिटन 1/3 ऑफ 36,000 म्यूनिसिपल टैक्स पेड विल बाय द ओनर। तो 45,000 में से 12,000 आपने माइनस किया, 33,000 जो है
आपका एनुअल वैल्यू आ गया और यही आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, विल सॉल्व मोर क्वेश्चन, सी दी क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व द various question regarding self occupied house and pre construction, because in the examination आपको यही पूछेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेशन एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कैलकुलेशन। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन घर में बैठ के, बहुत इजी है, देयर इज़ नो टफेस्ट एनी पॉइंट आई कुड सी हियर, बट ज़रूरत किसकी है, आपके प्रैक्टिस की। ठीक, इफ देयर इज़ एनी डाउट एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन और यू कैन कॉल मी फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। ठीक, थैंक यू सो मच बेटा।